आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर्स की, सेना में उनकी भूमिका की, क्योंकि हेलीकॉप्टर सिर्फ स्टंट के लिए नहीं है, हेलीकॉप्टर सिर्फ कलाबाजियों के लिए नहीं है, उनका रोल जो है बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि अब अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो सेना में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारत के पास इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर है और ये अच्छी खासी तादाद में भी है। इसके अलावा भारत के पास रुद्र हेलीकॉप्टर भी है जो एएलएच का ही अटैक वर्जन है, लेकिन जरूरत तो प्रचंड की है। जी हां, प्रचंड जो है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और ये इसी काम के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के पास जो है वो तुर्की का T-129 हेलीकॉप्टर है। चीन ने भी कई हेलीकॉप्टर बनाए हैं, साथ में अमेरिका का कोबरा हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान के पास है। चीन के पास जो है वो है Z-10। अब ये हेलीकॉप्टर कितने कमाल का है, भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं, पहले ये तस्वीर देखिए जो बहुत ही वायरल हुई है। इस फ्रेम में आगे है प्रचंड हेलीकॉप्टर, साथ में है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर है और इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। अब इन दोनों के अलावा दूर पे देखिए, ये है रुद्र हेलीकॉप्टर। रुद्र जो है वो एएलएच का ही वर्जन है, लेकिन अब ये अटैक वाली कैटेगरी में शामिल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अटैक के लिए नहीं बनाया गया है, इसमें कमांडोज को भी ले जाया जाता है, यानी ये मल्टीपर्पस अटैक हेलीकॉप्टर है। इसलिए शुद्ध रूप से अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स का नाम लिया जाएगा तो उसमें प्रचंड है और अपाचे है। अब सवाल है कि भारत की टक्कर में चीन और पाकिस्तान के पास क्या है, तो उसका जवाब है कि पाकिस्तान के पास करीब 60 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर हैं और अब T-129 हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान तुर्की से ले रहा है। अब चीन के पास देखिए, यह आंकड़ा देखकर आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। चीन के पास 400 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर है, 400 से ज्यादा। भारत के लिए फिक्र करने वाली बात इसलिए है क्योंकि भारत के पास करीब 50 अटैक हेलीकॉप्टर ही है। इनमें भी अब जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं उनकी तादाद ज्यादा है। 2015 में भारत और अमेरिका ने 22 हेलीकॉप्टर्स की डील की थी और अब ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स में शामिल हैं। जल्द ही आर्मी के पास भी 6 हेलीकॉप्टर होंगे जो सीधे अमेरिका से आएंगे। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो भारत की अटैक फ्लीट की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। लेकिन अब जो भारत में ही हेलीकॉप्टर बना है प्रचंड, वो तेजी से शामिल किए जाने की तैयारी है और अभी ऐसे में शामिल किया गया है, जबकि 5 हेलीकॉप्टर थल सेना यानी आर्मी एविएशन कोर है उसे मिले हैं। तो यह हेलीकॉप्टर जो है वो देश में बनाया गया है और इसकी जो खासियत है वो आप ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। यह है भारत का नया अटैक हेलीकॉप्टर LCH, जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। भारत को करीब 200 अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है और ये अब भारत की ज़रूरत पूरी करेगा। भारत ने इससे पहले अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर लिए थे जो बहुत ही हैवी कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है। Mi-35 हेलीकॉप्टर जो है उनको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन ज़्यादा तादाद में जब ज़रूरत होगी तो वो प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है वो भारत की ज़रूरत पूरी करेगा। इस हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल लगाई जाती हैं, साथ में आप रॉकेट पॉड भी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में एयर टू एयर मिसाइल जो है वो भी लगाई जा सकती हैं। इस हेलीकॉप्टर में शक्ति इंजन लगे हैं और ये हेलीकॉप्टर जो है वो करीब 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर का जो दायरा है यानी कि रेंज जो है वो करीब 580 किलोमीटर है, यानी कि ये 250 से 300 किलोमीटर की दूर जो टारगेट है उस पर बमबारी करके अपने बेस पर वापस लौट सकता है। इसके मुकाबले में जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो 2 गुने वजन का है। ये 16 एंटी टैंक मिसाइल ले गया जाता है, यानी कि 16 हेलफायर मिसाइल। ये वही मिसाइल है जिससे अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान यानी गल्फ वॉर फर्स्ट, उस दौरान इस मिसाइल से इराक की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और कुछ ही हेलीकॉप्टर्स ने इस मिसाइल से 200 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए थे। यही वजह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे खास हेलीकॉप्टर माना जाता है। अब आपको इस हेलीकॉप्टर की कुछ करीब से तस्वीर दिखाते हैं।
देखिए ये है सामने खड़ा अपाचे हेलीकॉप्टर, ये भारतीय वायुसेना का ही अपाचे है। अब थोड़ा करीब से देखिए आप इस हेलीकॉप्टर को। इस हेलीकॉप्टर में एक तरफ लगी हैं 4 हेलफायर मिसाइल और साथ में है एक फ्यूल टैंक। यहां से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे पहुंचकर हम देखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में और क्या खास बातें हैं। देखिए सामने है अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो एक हवाई टैंक भी कहा जाता है, यानी कि आसमान में उड़ने वाला टैंक। अब इसकी दो चीज़ बहुत ख़ास है। आपने इसकी जो फायर पावर है वो तो देख ही ली है। एक तरफ रॉकेट पॉड लगा है और दूसरी तरफ एंटी टैंक मिसाइल। अब ये बताने की कोशिश है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उसको कैसे आर्म किया जा सकता है, लेकिन इसकी ख़ास बात है टारगेट एक्विजिशन की कैपेबिलिटी और उसको ट्रैक करके तबाह करके मिशन को अंजाम देने की खासियत। अब ये देखिए, ये है इस हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा हथियार। और ये देखिए ये क्या है सामने इसकी नाक पर। इसे हम आपको तफसील से बताते हैं क्योंकि यही इसकी बड़ी ताकत है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ही हाईटेक हेलीकॉप्टर है और इसमें ये चीज जो लगी है ये एक रडार है जो इसे बाकी हेलीकॉप्टर के मुकाबले ज्यादा चौकन्ना बना देती है। देखिए ये छुप के दूसरी तरफ, यानी पहाड़ के दूसरी तरफ, पेड़ के दूसरी तरफ ये अपने टारगेट को तलाश लेता है, इसमें टारगेट देख लेता है। और ऐसा जो हेलीकॉप्टर का पायलट है उसके पास जो आईपीस है उसके जरिए वो अपनी गन को, अपनी मिसाइल को टारगेट की तरफ मोड़ देता है। अब इस तरह के दो हेलीकॉप्टर हैं, एक देखिए रडार के साथ और दूसरा बिना रडार के। कुछ देशों ने बिना रडार के, यानी कि बिना लॉन्ग बो रडार के ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जबकि भारत के पास जो 22 हेलीकॉप्टर हैं उनमें 16 ही ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिनमें लॉन्ग बो रडार लगा हुआ है, यानी 22 में 16 ही लॉन्ग बो रडार के साथ हैं। और जाहिर है ऐसे ही हेलीकॉप्टर खास मिशन अंजाम देंगे। कुछ हेलीकॉप्टर जो है वो दूसरे मिशन के लिए भी शामिल होंगे और यही वजह है कि अपाचे खास है। अब अपाचे की नाक पे देखिए क्या लगा है, इसे कहते हैं टारगेट ट्रैकर, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम। यहां पे नाइट विजन जो गॉगल्स हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर की वो दूरबीन जो रात में भी इसे टारगेट को ढूंढने में मदद करती है, वो भी इसमें लगी हुई है। अब नीचे देखिए गन है, ये है M230 गन। ये 30 mm की गन है जिससे किसी भी आर्मर को भेजा जा सकता है, यानी कि टैंक में भी ये देखिए गोलियां हैं जो भेज सकती हैं उसे। ये गन जो है ये इस हेलीकॉप्टर की बहुत बड़ी ताकत है। करीब 1200 गोलियां इस गन में लगाई जाती हैं और ये 4000 मीटर की दूरी तक इन गोलियों को दागते हैं और रेट है 600 गोलियां प्रति मिनट। अब ये गन जो है इस हेलीकॉप्टर की मुख्य हथियार है और ये हेलीकॉप्टर जो है वो कई देशों के पास है। देखिए ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है, इजराइल के पास भी अपाचे हेलीकॉप्टर है। दुनिया में अब जो फाइटर हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, वो एक बड़ी मशीन बन चुके हैं। और जिस तरह से भारत जो है अपनी स्ट्राइक कोर को मजबूत कर रहा है, उसके सामने चीन का चैलेंज भी है और पाकिस्तान का चैलेंज भी है। भारत को चाहिए अटैक हेलीकॉप्टर और वो भी बड़ी तादाद में, 50, 60, 100, 200। मेरे ख्याल से इतने हेलीकॉप्टर से काम नहीं चलेगा। और जब चीन और पाकिस्तान का दोहरा खतरा है तो भारत को प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होंगे, क्योंकि जिस तरह का फ्रंट भारत के सामने है वहां पर, यानी चीन और पाकिस्तान, वहां पर अब अटैक हेलीकॉप्टर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। चीन के पास Z10, Z19 और Z11 हेलीकॉप्टर हैं जो उसके मेन फ्लीट का हिस्सा है, जबकि भारत के पास अपाचे हेलीकॉप्टर है और ये इसकी बड़ी ताकत भी है। अब अपाचे जो है वो आर्मी को ही मिल रहा है, 6 हेलीकॉप्टर उसके पास भी आएंगे। आगे चल के ये तादाद जो है वो 28 या 30 ही रह जाएगी, लेकिन जरूरत है 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर की और ये प्रचंड ही दे सकता है फिलहाल। इसलिए जरूरत है कि प्रचंड को बड़ी तादाद में बनाया जाए। सेना के तीनों अंगों की ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है।
ये हेलीकॉप्टर कैरियर से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं और अमेरिका तो ऐसा करता भी है, जिसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर कैरियर पर भी तैनात हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप हेलीकॉप्टर की ज़रूरत जो है आर्म फोर्सेस की उसको समझ पाए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आगे और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकते हैं। डिफेंस एडिटर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।